शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मैं छोटा सा ही अपना शुक्राना सत्संग करूंगी और गुरुजी इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना नहीं आता है। गुरुजी बस यही आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, अपनी सारी संगत को। आज आपकी सारी बेटियाँ करवा चौथ का व्रत करती हैं गुरुजी, साल भर में ये व्रत आता है, तो अपनी सारी बेटियों को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देना गुरुजी, सबके पतियों की लंबी उम्र देना गुरुजी। और गुरुजी मेरे पति का जो अभी कुछ काम नहीं बन रहा है गुरुजी, वो भी बनवाना गुरुजी, और अपनी कृपा मेरे घर परिवार पर सदैव बनाए रखना गुरुजी, सदैव बनाए रखना। आज ये मेरा करवा चौथ का शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में गुरुजी। हम सब से जो भी भूल हो जाती हैं, जो भी गलतियाँ हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। समय नहीं निकाल पा रही हूँ गुरुजी, पार्लर में बिजी हो रही हूँ और अभी थोड़ा सा समय निकला था तो अभी मैंने सोचा कि आपका शुक्राना करती हूँ। आप मुझे यूट्यूब पे 3-4 बार मतलब 5-6 बार आप मुझे बोल चुके हैं कि बेटी शुक्राना कर, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस जो भी मुसीबत है गुरुजी वो ना आए गुरुजी हमारे सिर पर। पहले इतनी सारी मुसीबतें हैं, अब बड़ी मुश्किल से थोड़ा अच्छा समय आया है गुरुजी, बड़ी मुश्किल से मुसीबतें दूर हुई हैं, बेटी ठीक हुई है बड़ी मुश्किल से 1 महीने में गुरुजी। बस अब कोई मुसीबत ना आए गुरुजी, और जो मुसीबत आए गुरुजी आप ही देखना गुरुजी, आप ही रक्षा करोगे गुरुजी, अपने बच्चों की, हम सब की आप ही रक्षा करोगे गुरुजी। बस हम सब तो आपके ही सहारे हैं गुरुजी, आपके ही सहारे जी रही हूँ गुरुजी, आपका ही साथ, आपका सहारा है गुरुजी बस, और परिवार में किसी का सहारा नहीं गुरुजी, किसी का साथ नहीं गुरुजी। और एक बार मैं फिर से बोलती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, पूजा का समय नहीं निकाल पा रही हूँ गुरुजी, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी। और आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लख लख बार, करोड़ा करोड़ा बार अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का शुक्राना, सत्संग सुनने वाले अंकल आंटी लोगों का शुक्राना, सभी का शुक्राना। हर हफ्ते हर दिन एक सत्संग है। गुरु पा के आदेश से मैं आज फिर वीरवार संडे के दिन मैं आज प्रेजेंट हूँ आपके सामने। गुरु जी के आदेश से उनके समरूप के सामने उपस्थित होकर मैं आज अपना सत्संग कह रहा हूँ। संगत जी, पिछले हफ्ते मेरे मुंह में राइट हैंड साइड में मुंह के अंदर जहाँ पे विस्डम टीथ होती है, जिसको हम लोग लास्ट वाला जो दांत होता है वो निकल रहा था, वो निकल चुका है। तो वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इवन छाले पड़ गए थे और मुंह मेरा खुल नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं दवा भी कर रहा था बट दवा उस तरह असर नहीं कर रही थी। तो एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि अच्छा, डर ये था कि छाला भी है। फिर गुरु जी का टीका प्रसाद लगाने का मेरे दिल में बार बार ये बातें आ रही थी। उस दिन मैंने गुरु जी का टीका प्रसाद उस मुंह खोलकर उस छाले पे लगा दिया और अगले दिन से मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया शंकर जी, और 2 दिन में मैं अपना मुंह खोलकर खा भी सका और वो हमेशा के लिए गायब हो गया दर्द। वो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, इवन मैं परेशान चल भी रहा हूँ। जीवन का जो आधार होता है वो चीज़ मेरी बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त, और कल मैं संगत जी मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ कि बात मतलब गलत है, सही है, मुझे नहीं मालूम। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, आंटी जी को, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सत्संग कर रहे हैं, कि मैंने जो है एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क किया कि इस समस्या के पीछे
ये समस्या बार बार आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन मैं संतोष नहीं कर पा रहा, मैं धैर्य नहीं रख पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें जल्दी सही हो जाए। मैं भटक गया था, मैं बहुत ज़्यादा भटक गया था, ऐश्वर्या से संपर्क कर रहा था। हालांकि मैंने कोई रेमेडीज़ मानी नहीं, वो जो भी रेमेडीज़ बता रहे थे मैं गुरुजी पे छोड़ दे रहा था, क्योंकि ऑल इन वन लास्ट में मैं गुरुजी पे आ जाता हूँ। तो संगत जी, मैं ऑफिस में था, पार्क में, ऑफिस का एक छोटा पार्क है पीछे, वहाँ टहल रहा था शाम को। अमूमन मैं रोज़ शाम को मैं टहलता हूँ मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी टहलवाते हैं मंत्र जाप करवाते हुए। तो मैंने इस अरदास की गुरुजी पास है कि अगर ऐसा है तो आप तितली रूप में दर्शन दीजिए रात में 8 बजे, 7 बजे की 7:30 बजे। तो मुझे यकीन था कि तितली रूप रात में इतनी दिखेगा नहीं। फिर मेरे मन में वहीं पर आया कि तितली स्वरूप तुमको यहाँ नहीं दिखेगा, हो सकता है रास्ते में दिखे, हो सकता है घर पे दिखे, मैं भी पॉसिबल हमारे कमरे में दिखे। ये बात मेरे मन में आई। फिर मैं उदास होकर वहाँ चल दिया। फिर मैंने सत्संग सुनते सुनते मैं ऑफिस में गया, थोड़ी देर सत्संग सुना। फिर मैं घर पे आया गुरु जी सत्संग संगत जी। फिर मैं देखता हूँ कि जैसे मैं घर पे आया वैसे ही मेरे बरामदे में, जहाँ पे मेरा सिटिंग एरिया है, वहाँ पे एक तितली उड़ रही थी। मैंने शुक्राना किया, मैं हक्का बक्का रह गया, मैंने शुक्राना किया और मुझे फिर से विश्वास हुआ कि हाँ, मेरी सभी चीज़ें सही होंगी, गुरु जी ने संकेत दे दिया है। इस पर भी संगत जी मैं इतना परेशान हूँ कि आज संडे के दिन मैंने आज दिन भर गुरु जी से मैंने लड़ाई की, दिन भर मैंने गुरु जी से बात की और वो बातें की जिन बातों का मुझे कोई भी जवाब कभी मिला ही नहीं, दिन भर गुरु जी से। लेकिन लास्ट में जब मैं खाना खा के उठा, मैं भूलता जा रहा था गुरु जी को, बोलता जा रहा था आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, क्यों ऐसा क्यों, कहाँ मैं गलत हूँ। तो ये सारी बातें, क्योंकि इंसान अगर गलत नहीं होता संगत जी तो वो किसी से भी लड़ जाता है, किसी से भी कुछ भी कह सकता है। सच्चाई में इतनी शक्ति होती है संगत जी, इस बात को आप यकीन मानिएगा। क्यों? क्योंकि सच में ईश्वर वास करता है। उस सच्चाई को लेकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। तो जब दोपहर में फिर मैंने क्या किया, जब मैं खाना खाकर फिर मेरे आँख में आंसू आ गए गुरु जी को देखकर। फिर मैंने प्यार से बोला, गुरुपाद, झगड़ा भी आपसे, उम्मीद भी आपसे, विश्वास भी आपसे, आई लव यू गुरुपाद। इतना बोला, इतनी शांति अंदर मिली संगत जी, मुझे इतनी ज़्यादा अंदर शांति मिली कि मैं बिल्कुल रो पड़ा। आज मैं सत्संग में गया था, अपने यहाँ सत्संग था, आज मंथली सत्संग होता अपने यहाँ। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बैठते फिर वही दिक्कतें मेरे सामने, सारी चीज़ें, सारी पुरानी चीज़ें आंखों के सामने, एक विश्वास, एक आस के साथ मैं सब भी देख रहा था। शबदबाड़ी हो रही थी, कीर्तन हो रहा था। मैं सिर्फ आज मेरे दिमाग में ये था, बाद में गुरु जी के पास सामने बैठूंगा, उनसे सिर्फ और सिर्फ फिर से लड़ाई करूंगा, बात करूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, उनका दांत दिख रहा है, जो समरूप गुरुजी का जो समरूप उनके समाधि स्थल पर रखा हुआ है, वैसा ही समरूप वहाँ पे भी लगा हुआ था, जो गाल पे हाथ रख के गुरुजी बैठे हैं। उस समरूप में मुझे साफ साफ गुरुजी के दांत दिख रहे थे। मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी मैं इतना रो रहा हूँ, और मैं लिटरली रो रहा था सबके सामने। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि दुख मेरा, और एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए आप इस तरह का दुख झेलना, तो कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर से हमारा संवाद का एक रास्ता खुलता है। कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर से, हमारे परमपिता परमेश्वर से एक बात कहने का एक रास्ता खुलता है। तो वही बात मैं थोड़ा सा रो कर बोल रहा था। तब तो गुरुजी हंसते। मैं कह रहा था गुरुजी हंस क्यों रहे हैं, मतलब मुझे दांत दिख रहा है, मुझे हंस रहा है। फिर मैंने कहा, फिर दिख रहा है कि इनका हाथ हिल रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था गुरुजी का। फिर मैं रोआ जा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे थे, नहीं देख रहे, डोंट नो, क्योंकि मैंने आंखें बंद कर ली थी, आंसू गिर रहे थे। उसके बाद से जैसे मैं आँख खोलता हूँ, गुरुजी के पीछे
जो वहाँ पे वो गुरुजी का चेयर लगी हुई थी जहाँ पे सत्संग हो रहा था, स्टेज पे उनका था, स्टेज के पीछे गेंदे की एक माला पूरी गिर पड़ी। ऐसा मुझे फील हुआ संगत जी ना, जैसे शायद गुरुजी कह रहे हैं परेशान ना हो, मैं हूँ सुन रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस सत्संग में सिर्फ मैं ही कुछ कह रहा था। वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, 100-150 लोग आते हैं, सबकी अरदास गुरुजी वहाँ पे पूरी की, जिसकी जो भी अरदास आज गुरुजी ने पूरी की। और सत्संग में मुझे सबसे अच्छा सत्संग सुनाई दिया। एक आंटी जी ने बताया कि अगर आज आप सत्संग में आए हैं तो अपने पार्टनर को लेकर आना चाहिए। संगत जी, मैं आज घर से जब निकल रहा था सत्संग के लिए, अचानक गुरुजी ने मेरे दिमाग में ख्याल डाला कि अपने पार्टनर और मेरी फ़ोटो अपने पास रख के चले। तो मैं अपने पिक्स, हम लोग के पिक्स में लेकर वहाँ गया था। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं सत्संग में जब जा रहा था, निकलते निकलते 2 ख्याल आए। एक तो अपने पार्टनर, अपनी फ़ोटो रखने का। दूसरा ख्याल आया कि जैसे मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो रिकवर होने का नाम ही ले रही है। गुरुजी का जल प्रसाद, टीका प्रसाद भी मैं कर रहा हूँ, और जो भी हो सकता है दवा तो चली रही है। तो अचानक से ख्याल आया कि पिताजी का कपड़ा ले ले, पापा का कपड़ा ले ले और वहाँ पे सत्संग में पहुँच। तो ये बातें जैसे मेरे अंदर बोल रही थी। तो फिर मैंने पापा की टी शर्ट ली और वो सत्संग में लेके मैं गया। आगे गुरुजी की महिमा, गुरुजी की मर्जी, विचार देने वाले वो, कराने वाले वो, हम तो सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली हैं। आप सुप्रीम पावर है गुरुपाद। हमारी आपका जो संवाद हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सुप्रीम पावर है गुरुपाद। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपके बताए रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन गुरुपाद, आपको देखना है किसने कितना सेक्रीफाइस, कितने हार्डली किया है। गुरुपाद प्लीज़, मेरे साथ साथ बहुत सारी संगतें हैं जो परेशान हैं। ठीक है गुरुपाद, समय आने पर आप वो सारी चीज़ें ठीक करते हैं, देते हैं। लेकिन गुरुपाद, ये जो नींबू की तरह निचोड़ने की बात है, मैं 12 साल में कितनी बार निचोड़ा गया हूँ, ये मुझे नहीं एहसास है। अब तो मुझे एहसास ही नहीं होता। मैं इंसान भी हूँ, मेरी फीलिंग्स भी हैं, मेरे सपने भी हैं, मेरे अपने भी। गुरुपाद, मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। आप, ये सत्संग है, सत्संग का मतलब आप है, आपसे बोल रहा हूँ। प्लीज़ सब कुछ अच्छा कर दीजिए। मेरे साथ साथ जो भी संगत जिनका मेरी बातें उनसे मैच कर रही हूँ, मेरी फीलिंग उनसे मैच करूँ, सभी की तरफ से मेरी तरफ से अरदास है गुरुपाद, हमारी मदद करिए। इसी के साथ साथ मैं अपने सत्संग को आज विराम देना चाहता हूँ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपाद, इन विचारों के लिए, इन बातों के लिए, इस सत्संग के लिए अनंतम शुक्राना। आपका नाम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव हर 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 महादेव शंभो। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।